Hello friend, welcome to my channel. In this video, I will translate this English story in Hindi. This story has been taken from the Honeydew book of 6th class. Let's start the story and first see the title of the story. Who did Patrick's homework? In Hindi, हम इसको कहेंगे कि पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया? Who did Patrick's homework? ये बुक कक्षा 6 की इंग्लिश की हानी ड्यू से लिया गया है। यह हुआ चैप्टर, पहला चैप्टर है उसका। इसकी कहानी को हम हिंदी में पढ़ेंगे। मैं आपको ट्रांसलेट करूंगा इस पूरी कहानी को हिंदी में। देखते क्या है। पैट्रिक पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. क्या है? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक अपना काम कभी नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वह कहता था कि तो बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी बास्केटबॉल निंटेंडो इंस्टेड, इसके बजाय वो हॉकी निंटेंडो एंड बास्केटबॉल खेलता था। इंस्टेंट माने बजाय, ठीक है, उसके बजाय। इंस्टेड, इंस्टेड माने होता है बजाय, किसी चीज को छोड़ के किसी और काम को करना। His teachers told him, उसकी टीचर उसे कहा करती थी, पैट्रिक डू योर होमवर्क, पैट्रिक अपना काम होमवर्क किया करो, और यू वोंट लर्न अ थिंग, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं सीखोगे तुम, ठीक है। उसकी टीचर कहती थी। एंड इट्स ट्रू, वो सत्य हुआ, ये सच होता है। समटाइम्स मैंने कभी कभी, ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, उसे लगता है, इग्नोरमस मैंने होता है, इग्नोरेमस मैंने होता है, इग्नोरेमस मैंने होता है कि अ पर्सन, एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको एजुकेशन, शिक्षा के बारे में कम पता होता है, यानी कि जिसको अनवाइज कहेंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कम बुद्धि वाला। बट व्हाट कुड ही डू? ही हैटेड होमवर्क, लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हैटेड होमवर्क, वो तो होमवर्क से घृणा करता था, ठीक है। देन वन डे he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन उसको, उसने देखा, उसने पाया कि उसकी बिल्ली किससे खेल रही है? एक लिटिल डॉल, एक छोटी सी गुड़िया से खेल रही है। ही ग्रैब्ड मैंने, उसने उसे छीन लिया, इट अवे, उसने उसको अपने ले लिया, पकड़ लिया, ठीक है। फिर टू ही सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल, लेकिन वो सरप्राइज हुआ, इट वॉजंट अ डॉल, या एक गुड़िया नहीं थी। उसके लिए सरप्राइज हुआ कि यह क्या नहीं थी? गुड़िया नहीं थी एट ऑल, ये किसी तरह से भी गुड़िया नहीं थी। बट अ मैन ऑफ टाइनी साइज, लेकिन एक बहुत छोटे आकार का आदमी था। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat! I will grant your wish. I promise you that." अब वो क्या कहता है कि वो चाइनीज आदमी कैसा था? उसने छोटे से ऊल की बनी हुई एक शर्ट पहनी थी, विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस, यानी कि पुराने फैशन का। ब्रीचेस मैंने होता है जो हमारे शॉर्ट पैंट्स होते हैं, जंगिया जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो हमारे हाफ ट्राउजर्स होते हैं या पैंट्स होती हैं, ठीक है। एंड अ हाई टॉल दैट मच लाइक द विच, एक हाई टॉल हैट, और उसकी क्या थी? एक लंबी ऊंची चोटी वाला एक टोपी। मच लाइक विच, जिस तरह से जादूगर या जो चुड़ैल जादूगर उनके होते हैं, लंबे लंबे त्रिभुज, जो शंकु आकार के टोपी, इस तरह की उसकी एक टोपी थी। ही yelled, ही मैंने वहाँ, yelled मैंने चिल्लाया, सेव मी, yelled मैंने होता है बेटा साउट, चिल्लाना। ही सेव मी, ही yelled सेव मी, वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली को दोबारा मत दो, वापस मत दो। आई विल ग्रांट योर विश, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, ठीक है। एंड आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हें इसकी क्या करता हूँ? प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। आगे क्या होता है? पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कितना लकी है, कितना भाग्यशाली है। Here was the answer to all of his problem. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. ठीक है। अब वो क्या कहता है? पैट्रिक को विश्वास ही नहीं होता है कि वह कितना लकी है।
हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। उसको लगता है कि उसके सारे समस्याओं का आंसर यही है। सो ही सेड, इसलिए वो कहता है ओनली इफ यू डू ऑल माय होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, या सेमेस्टर के अंत तक केवल मैं तभी मानूंगा जब तुम मेरे सेमेस्टर के अंत तक मेरा पूरा होमवर्क करोगे। सेमेस्टर मैंने होता है जैसे हमारे हाफ ईयरली हो गया, जैसे एनुअल एग्जाम होते हैं, ऐसे सेमेस्टर वाइज होता है, 6 मंथ का या 3 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर वाइज होता है एग्जाम। तो वो कहता है कि यदि मेरे पूरे सेमेस्टर का, तो यदि आप मेरे पूरे सेमेस्टर में मेरा होमवर्क करोगे तभी मैं आपका क्या करूँगा, बात मानूंगा। 35 डेज, कितने दिन का है वो, 35 दिन का, ठीक है। 35 दिन तक यदि मेरे काम करते रहोगे तभी मैं आपकी बात मानूंगा। इफ यू डू अ गुड जॉब एनफ, गुड एनफ जॉब, यदि आप मेरा काम अच्छे, यदि आप अच्छे ढंग से काम करोगे, आई कुड इवन गेट एज, मैं यहाँ तक कि मैं ए भी पा सकता हूँ, ये कहता है वो, ए ग्रेड भी पा सकता हूँ, ठीक है। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and passed his lips. Oh, I am cursed, but I will do it. वो कहता है कि द लिटिल मैन्स फेस रिंकल, उसकी आदमी का फेस क्या हो गया, सिकुड़ गया, ठीक है। मैन्स फेस रिंकल लाइक, ठीक उसी तरह से जैसे किसी डिस्क्लोथ माने होता है जो कपड़े, एक कपड़ा होता है जिससे हम बर्तन को साफ करते हैं, डिश वाले बर्तन को जिसको हम साफ करते हैं, उसको कहते हैं डिस्क्लोथ। थ्रोन माने फेंका गया है, कहाँ, इन द हेम्पर माने एक ढक्कन वाले एक बास्केट में। ठीक उसी तरह से उसका मुंह सिकुड़ गया, जैसे किसी कपड़े को उठा के कहाँ फेंक दिया हो, बास्केट में फेंक दिया हो। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने पाँव को किक किया, एंड ठोका नीचे, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और उसने दोनों मुट्ठियां पाड़ ली। फिस्ट माने होती मुट्ठी, ठीक है, फिस्ट माने, इस फिस्ट माने होती मुट्ठी। एंड ही ग्रीमेस्ड, और उसने मुंह बना लिया, ग्रीमेस्ड माने मुंह बना लेना, उसने ग्रीमेस्ड, ही उसने मुंह बना लिया। एंड स्कोर्ड एंड पास हिज लिप्स, अब उसने अपने ओंठ भी सिकोड़ लिए, स्कोर्ड माने भी सिकोड़ना होता है, एंड पास हिज लिप्स, अब उसने अपने, स्कोर्ड माने नाक मुख सब सिकोड़ लेना, और पास माने होता है अपने ओंठों को बंद कर लेना, सिकुड़ लिया लेना। उसने अब अपना मुंह बना लिया, अपने ओंठों को सिकुड़, अपने नाक मुख सब सिकुड़ लिया और अपने मुंह को बना लिया। ओह, कहता है कि ओहो आई एम काज, अरे मैं शापित हो गया हूँ, बट लेकिन आई विल डू इट, मैं इसको करूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, बोल, उसका पूरा होमवर्क करूंगा, बोल, किसका, पैट्रिक का। अब देखो आगे क्या कहता है पैट्रिक, एंड ट्रू टू हिज वर्ड, जैसा उसने कहा था, दैट द लिटिल एल्फ began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. अब क्या कहता है, and the true to his word, यानी कि अपने कहे अनुसार, ठीक है। दैट लिटिल एल्फ, एल्फ माने होता है वो छोटा सा जो आदमी है, ठीक है। दैट लिटिल एल्फ बेगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उसने पैट्रिक्स के होमवर्क को करना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया, बेगन माने शुरू कर दिया, स्टार्टेड, ठीक है। एक्सेप्ट देयर वाज वन गिल्स, इसके बजाय, साथ में क्या था, एक्सेप्ट माने बजाय, एक्सेप्ट इसके बजाय, देयर वाज वन गिल्स, यहाँ पे क्या थी, छोटी सी समस्या थी। गिल्स माने तो प्रॉब्लम, गिल्स माने फॉल्ट, या एक फॉल्ट था या एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, एल्फ ने हमेशा नहीं जानता था, कभी नहीं जानता था क्या करना है, ठीक है। उसको हमेशा क्या होती थी, ही नीडेड, उसको आवश्यकता होती थी, उसको जरूरत होती थी, किसकी, हेल्प की, मदद की। हेल्प मी ही वुड से, वो हमेशा कहा करता था कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, वो पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी। इन वट एवर वे, किसी तरह से भी पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्पीक वाइल रीडिंग द पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक के होमवर्क करते समय जो एल्फ था उसने, वो क्या करने लगा, चिल्लाने लगा कि मैं ये वर्ड नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस वर्ड को नहीं जानता हूँ, वो चिल्लाने लगा। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो, ठीक है। नो, नहीं। दैट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, इससे अच्छा होगा कि तुम इस शब्द को देखो और साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, उसके प्रत्येक लेटर के, प्रत्येक लेटर जो भी अक्षर है उनको क्या करो, उसको साउंड करो, उसको पढ़ो।
ओके, व्हेन इट कम टू मैथ, जब मैथ की बारी आई, ठीक है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक क्या था, बहुत ज़्यादा, अब पैट्रिक को आउट ऑफ लक मतलब ही वॉज वेरी अनलकी, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहता है वो, दैट व्हाट आर द टाइम्स टेबल, द एल्फ श्रिक्ड। एल्फ श्रिक्ड माने होता है साउटेड। एल्फ चिल्लाने लगा कि टाइम्स टेबल्स क्या है, व्हाट आर द टाइम्स टेबल्स, टाइम्स टेबल्स क्या होती हैं, वो चिल्लाने लगा। वी वी एल्फ नेवर नीड दैट, हम एल्फ को उनकी कभी जरूरत नहीं पड़ती है। ये छोटा आदमी कह रहा है पैट्रिक से, ठीक है। तो एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, या फ्रैक्शंस, ये एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, डिवीजन क्या है, ये सब उसको क्या लगता है, नया नया लगता है। किसको, एल्फ को। इसलिए वो हियर, वो कहता है उसको, हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ आओ, सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे समीप बैठो या मेरे साथ बैठो या मेरे बगल में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता है। टू देम इट्स मस्ट्री, उसके लिए एक सब क्या है, एक रहस्य है। मिस्ट्री माने रहस्य है। टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी स्किप करूंगा। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी साउटर जस्ट गोट लाउडर, तो इसीलिए इस तरह से जो लिटिल एल्फ था वो पहले तो चिल्ला रहा था, लेकिन अब वो जोर जोर से और उसने अपने साउंड को ज्यादा और लाउडर उसको चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। नीड, आई नीडेड बुक्स, मुझे बुक्स की जरूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज्यादा से ज्यादा बुक्स मुझे चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, तुम उनको पढ़ के भी मेरा क्या कर सकते हो, मदद कर सकते हो। ये एल्फ उसको कह रहा है, किसको, पैट्रिक को कह रहा है। A matter of the fact, every day in the everywhere that the little elf was nagged, the Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights, had never felt so weary, so was going to the schools with his eyes puffed and bleary. फाइनली, अच्छा क्या था, अब उसको क्या लगा, मैं इसको सिर्फ शॉर्ट में कहूंगा। इन द एवरी डे, प्रत्येक दिन अब क्या कर रहा था, उसको वो परेशान करने वाला लग रहा था। तो नैग मने होता है जो क्या करता है, हमको बार बार परेशान करता है। पैट्रिक अब हार्ड वर्क करने लगा, हार्डर एंड हार्डर, जैसा उसने कभी नहीं किया था, ठीक है। ही वॉज स्टेइंग अप द नाइट, रात भर क्या करता, जगा रहता था। एंड जब स्कूल जाता था उसकी आंखें क्या हो जाती थी, पफ्ड हो जाती, फूल जाती थी और रेड रेड हो जाती थी। फाइनली द फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल्स अराइव्ड, अब स्कूल का लास्ट दिन आ गया था। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और एल्फ जाने के लिए फ्री हो गया था। एज फॉर द होमवर्क देयर वॉज नो मोर, अब होमवर्क के लिए यहाँ कुछ भी नहीं बचा था। सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वह क्वाइटली मैंने चुपचाप से, स्लीली मैंने होता है एकदम छिप कर, स्लिप्ड आउट बैक डोर से निकल गया, ठीक है। कौन, उस जो छोटा सा आदमी था। पैट्रिक गॉट his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of the praise, and his parents, they wondered what had happened to the Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed whole a new attitude. अब क्या होगा, पैट्रिक को ए ग्रेड मिल गया था। उसके सारे क्लासमेट उससे क्या थे, अमेज्ड माने होता है सरप्राइज थे। उसके पेरेंट्स को लगा कि, उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा, उसके टीचर उस पर हंसी और उसको क्या किया, बहुत प्रशंसा की। एंड हिज पेरेंट्स वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू द पैट्रिक, उसके माता पिता बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे कि पैट्रिक को क्या हो गया है, क्या हो गया था। ही वॉज नाउ द मॉडल, क्या वो मॉडल किट बन गया था। उसमें कभी को साफ करता, कभी भी रूड नहीं होता था। उसमें ऐसा लगता था जैसे उसमें क्या आ गया, एक नया एटीट्यूड आ गया है, ठीक है। यू सी इन द एंड द पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड द टाइनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क, ठीक है। यू, तुम अंत में देखते हो कि इन द एंड द पैट्रिक स्टिल थॉट, अभी भी सोचता है कि ही वुड मेड, उसने दैट टाइनी मैन टू ऑल हिज वर्क, उसने अब उसका जो काम किया उस छोटे से टाइनी मैन ने ही किया। बट आई विल शेयर द सेक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन राइटर कह रहा है कि आई विल शेयर अ सेक्रेट, में जो सेक्रेट चीज है वो आपकी और मेरे बीच में शेयर करूंगा, ठीक है। इट वॉजंट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था। पैट्रिक